हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी ऐप मास्टरी सीरीज। तो हम लोग इससे पहले क्या डिस्कस कर रहे थे, कैसे हम लोग अपने CLSLV टेबल क्लास का यूज करके फंक्शन सेटिंग्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एक एलवी से हम लोग दूसरे एलवी में कैसे नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग CLSLV टेबल क्लास। तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है उप एलवी के अंदर कि हम लोगों को डबल क्लिक का यूज करके एक एलवी से दूसरे एलवी पे जाना होता है। तो हम लोग इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि डबल क्लिक का यूज करके हम लोग CLGUI एलवी ग्रिड क्लास के मेथड्स का यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को हम लोग CLSLV टेबल क्लास का यूज करके कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आइए ज़रा पहले देखते हैं। मैंने इससे पहले जब ये डिस्कस किया था कि हम लोग डबल क्लिक इवेंट का कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि CLGUI एलवी ग्रिड के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ देखिए मैंने कुछ इनपुट दिया। अगर मैं एक इनपुट देके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर एक टेबल से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो दूसरे कंटेनर में उस पर्टिकुलर से रिलेटेड डेटा डिस्प्ले होगा। तो इसी फंक्शनलिटी को हम लोग डबल क्लिक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे आज CLSLV टेबल से अचीव करेंगे। तो पहले हम लोग एक रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट समझिए कुछ ऐसी है कि मेरे पास यूज़र क्या करेगा, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर मुझे यहाँ आते हैं। हाँ, यूज़र क्या करेगा, सिलेक्शन स्क्रीन पे मुझे सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का इनपुट देगा और मैं क्या करूँगा, एक स्क्रीन पे VVAK का डेटा डिस्प्ले करूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो उसी पर्टिकुलर सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए VVAP से डेटा आएगा और डिस्प्ले होगा दूसरे स्क्रीन पर। परफेक्ट है। इस रिक्वायरमेंट को हम लोग डबल क्लिक इवेंट का यूज़ करके CLSLV टेबल क्लास का यूज़ करेंगे और इसको अचीव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने CLSLV टेबल क्लास पे ज़रा ध्यान देते हैं कि मेरे पास कौन से फंक्शनलिटी इनेबल है जिसका यूज करके मैं इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए CLSLV टेबल के अंदर मेरे पास एक गेट इवेंट नाम का मेथड होता है, जिससे मुझे इवेंट का ऑब्जेक्ट मिल सकता है। तो ये इवेंट का क्या है, मैं इसके पैरामीटर्स पे अगर जाता हूँ तो यहाँ वैल्यू नाम का पैरामीटर है जो कि मुझे रिटर्न करेगा CLSLV इवेंट टेबल का ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अगर आप इवेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके पास एक डबल क्लिक इवेंट ऑलरेडी इसने बनाया हुआ है, तो जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। और इसके पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ रो मिलेगा। जिस भी रो पे आप डबल क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर रो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, दूसरी सेलेक्ट क्वेरी लिखकर दूसरे टेबल से डेटा ले सकते हैं। परफेक्ट है। तो मैं ऐसी 38 में जाता हूँ और एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, डबल क्लिक इवेंट यूजिंग CL। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक किया। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डबल क्लिक इवेंट यूजिंग CL_SLV_ टेबल क्लास। मैं इसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना दूंगा। मैंने किया कि अपना पैकेज असाइन किया और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दिया। तो दो टाइप स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मैं कुछ फील्ड ले लेता हूँ अपने VBAK टेबल से, VBLN टाइप VBLN_VA, ERDAT टाइप ERDAT, ERZDT टाइप ERZDT, ERNUM टाइप ERNUM टाइप ERNUM and VB type VBTYPL एंड ऑफ TY_VBAK। तो यहाँ परफेक्टली मैंने क्या किया, अपने VBAK टेबल से ये 5 फील्ड ले लिए हैं। आप जाके देखेंगे तो ऑर्डर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। Ctrl+Z। हाँ, परफेक्ट है। अब मैं VBAP से कुछ डेटा ले लेता हूँ। सपोज मैं 3 फील्ड ले रहा हूँ, TY_VBAP, VBLN टाइप
VBLN_VA पॉजनर टाइप पॉजनर_VA और मैटनर टाइप मैटनर। तो ये 3 फील्ड मैंने क्या किया, VBAP से ले लिया, VBAP टेबल से ले लिया। पहले ALV के अंदर मैं अपने VBAK का डेटा डिस्प्ले करूंगा, दूसरे डबल क्लिक करने पे मैं VBAP पे जाऊंगा। अगर आप VBAK के अंदर जाते हैं, यहाँ देखिए VBAK के अंदर जाइए, तो मैंने इन 5 फील्ड को लिया है और VB टैग परफेक्ट है। और VBAP के अंदर तो मैंने वेवलिन पॉइजनर मैटनर ले लिया है। बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने चाहें फील्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, दोनों के लिए एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, LT_VBAK टाइप टेबल ऑफ TY_VBAK। फिर वर्क एरिया भी क्रिएट कर लेता हूँ, VBAK टाइप TY_VBAK। फिर एक VBAP के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, VBAP टाइप टेबल ऑफ TY_VBAP LS_VBAP टाइप TY_VBAP। परफेक्ट है। मेरा इंटरनल टेबल और वर्क एरिया दोनों टाइप स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन स्क्रीन पे एक सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल डिज़ाइन कर लेता हूँ, LV_VBLN। एक मैंने सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर लिया सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए, सेलेक्ट ऑप्शन S_VBLN और LV_VBLN। परफेक्ट है। प्रिटी प्रिंटर कर दिया और इसको एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ से आपका एक सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट हो गया जो सिलेक्शन स्क्रीन पे दिखेगा। अब आ जाते हैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में, जहाँ से हम लोग अपना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम अपना डेटा लेके आएंगे इस VBAK के अंदर, जो कि मेरी पहले स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए हम लोग सिलेक्ट क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट VBLN ERDAT ERZDT ERNUM VB टाइप फ्रॉम VBAK इनटू टेबल LT_VBAK where VBLN in S_VBLN। परफेक्ट है। मेरी सेलेक्ट क्वेरी में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ से मैं ये इफ़ नॉट इनिशियल लगा देता हूँ, इज़ नॉट इनिशियल, ताकि अगर डेटा आए तो ही मेरा ALV डिस्प्ले हो। एंड इफ, अब देखिए मेरा इंटरनल टेबल में डेटा आ गया। तो पहली ALV मैं डिस्प्ले करने के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने CLSLV टेबल के फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लूँगा सिंपली। अगर मैं CLSLV टेबल के अंदर जाऊँ तो इसके फैक्ट्री मेथड से मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है एज यूजुअल। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। पैटर्न पे मैंने क्लिक किया, ABAP ऑब्जेक्ट पैटर्न CL_SALV अंडरस्कोर टेबल। फैक्ट्री मेथड जो है बेसिकली मेरा एक स्टैटिक मेथड है, तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इससे मुझे मेरा इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं ट्राई को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ इंपोर्टिंग RSALV टेबल के अंदर इसका ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैं इनलाइन डिक्लेरेशन कर देता हूँ, सपोज डेटा LO_ALV। परफेक्ट है। मैं अपना इंटरनल टेबल यहाँ पास कर दूँगा। अब इसका मैं डिस्प्ले मेथड को यूज कर लूँगा आउटपुट टेबल डिस्प्ले करने के लिए, यानी ALV डिस्प्ले करने के लिए। तो LO_ALV से मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। इसको ज़रा सिंटेक्स चेक कीजिए और एक्टिवेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। डिबगर में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इस बार मैं डिबगर के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ देखिए परफेक्टली मेरी ALV एक स्क्रीन पे आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि डबल क्लिक करूँ तो दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट हो और VBAP से डेटा मेरा डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि
गेट इवेंट का हम लोग यूज करेंगे, जिससे मुझे गेट इवेंट ऑब्जेक्ट यानी इवेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैं परफेक्टली यहाँ कॉल कर लेता हूँ। अब ये देखिए इवेंट जो है एक इंस्टेंस मेथड है, तो मैं अपने इस LOLV नाम के ऑब्जेक्ट को का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पैटर्न पे क्लिक किया मैंने, वेब ऑब्जेक्ट पैटर्न LO_ALV, और यहाँ से मैंने गेट इवेंट को कॉल कर लिया। ये देखिए इनलाइन डिक्लेरेशन कर देता हूँ, डेटा LO_event। इवेंट पे अगर आप जाइए पैरामीटर्स के अंदर, तो मुझे इस पर्टिकुलर क्लास का इवेंट मुझे मिल गया है, इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है। अब इसके इवेंट को मुझे कॉल करना है। तो मैंने आपको शुरू में जब इवेंट्स डिस्कस किया था वहाँ बताया था कि इवेंट्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के मेथड से दूसरे पर्टिकुलर क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लोकल क्लास भी यहाँ क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने इवेंट को हैंडल करूँगा। परफेक्ट है। तो हाँ, तो मैं यहाँ आया सेलेक्ट ऑप्शन पे, और मैंने क्या किया, एक लोकल क्लास क्रिएट कर लिया। क्लास सपोज मैं लोकली नेम दे देता हूँ डेफिनेशन एंड क्लास। अब मैं इसके पब्लिक सेक्शन में क्या करूँगा, एक मेथड क्रिएट करूँगा जो कि मेरा इवेंट हैंडल करेगा, क्योंकि मेरा इवेंट दूसरे क्लास में, तो मुझे इस क्लास के अंदर एक इवेंट हैंडलर मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं डबल इवेंट हैंडलर ही नाम दे देता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। event_handler for ओके methods event_handler for which event, for डबल क्लिक इवेंट, जो कि मेरा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है। तो मैं इसके डबल क्लिक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और डबल क्लिक इवेंट और इवेंट double_click ऑफ विच क्लास, मैं क्लास नेम यहाँ से ले लूँगा, अपने क्लास का नेम, जो कि है मेरा CLSLV इवेंट्स टेबल। इसके अलावा मुझे क्या करना है, इसी पर्टिकुलर इवेंट से मुझे क्या हो रहा है, मेरा रो वापस आएगा, तो मैं इस रो को यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्टिंग रो, तो इस रो को भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इस रो को मैं यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ। डेटा रो टाइप, इससे क्या हुआ, मेरा रो यहाँ डिक्लेयर हो गया। परफेक्ट है। तो मेरा रो इस पर्टिकुलर इवेंट से मुझे यहाँ वापस आके मिल जाएगा। अब मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास लोकल का इम्प्लीमेंटेशन। परफेक्ट है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं इसमें डिक्लेयर कर दूंगा, एंड क्लास। अब देखिए मैं मेथड का नेम दूंगा, मेथड event_handler एंड मेथड। परफेक्ट है। आप देखिए जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर रो से मुझे क्या होगा, इस रो से मुझे रो नंबर मिल जाएगा। तो अगर मुझे मेरा रो नंबर मिल जा रहा है तो मैं अपने इंटरनल टेबल VBAK के बेसिस पे क्या कर सकता हूँ, अपनी रीड क्वेरी लगा सकता हूँ इस इंटरनल टेबल VBAK पे, जिसका रो पे मैंने डबल क्लिक किया। परफेक्ट है। तो
तो मैं यहाँ आता हूँ अपने मेथड इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन पे। अब मैं लिखता हूँ रीड टेबल LT अंडरस्कोर VBAK इंटू LS अंडरस्कोर VBAK इंडेक्स रो। इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं रीड कर लूँगा जिस पे मैंने क्या किया है, डबल क्लिक किया। परफेक्ट है। तो मैं लिखूँगा अब यहाँ इफ साइज सब RC इक्वल्स टू 0 एंड इफ पे आइए। अब देखिए, अब मैं यहाँ सेलेक्ट क्वेरी लिख सकता हूँ अपने VBAP के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, पर्टिकुलर रो मुझे मिल गया है। तो मैं लिख सकता हूँ मैं सेलेक्ट VBLN पोजनर और मैटनर, इन तीनों फील्ड को ले लिया मैंने, फ्रॉम VBAP इंटू टेबल LT अंडरस्कोर VBAP वेयर VBLN इज इक्वल टू LS अंडरस्कोर VBAK का VBLN। परफेक्ट है। मेरा यहाँ डेटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इफ साइज सब RC इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरी सेलेक्ट क्वेरी परफेक्टली चल गई है, तो डेटा आ गया होगा। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। हाँ, मैंने दे दिया एंड इफ। अब मैं अपना यहाँ दूसरा ALV को डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ परफेक्टली अपने ALV का फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लूँगा। CLS ALV टेबल का फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री, एंटर मैंने प्रेस किया। यहाँ देखिए दूसरा ALV का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ LO अंडरस्कोर ALV2 इनलाइन डिक्लेरेशन कर देते हैं LO अंडरस्कोर ALV2, और यहाँ इंटरनल टेबल पास कर दिया LT अंडरस्कोर VBAP, और फिर मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करके क्या करूँगा, अपना ALV को डिस्प्ले कर दूँगा। तो ये तो हो गया मेरा इवेंट हैंडलर का पोर्शन, मैंने डिस्प्ले कर दिया। परफेक्ट है। अब मेरा दूसरा LV डिस्प्ले हो जाएगा। तो कोई भी इवेंट हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इवेंट रेज करते हैं। इवेंट रेज मेरा किस में हो रहा है, मेरा अगर देखिए आप, इवेंट जो है CLS ALV इवेंट्स टेबल के अंदर मेरा इवेंट्स रेज हो रहा है। परफेक्ट है। इसका मैंने इवेंट को हैंडल किया इस लोकल क्लास के अंदर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इवेंट को सेट हैंडलर का यूज करके हैंडल करना पड़ेगा। परफेक्ट है। मैं क्या करूँगा, अपने इवेंट को हैंडल कर लूँगा। तो डिस्प्ले मेथड के जस्ट पहले मैं अपने इवेंट को हैंडल करना पड़ेगा मुझे। तो मैं अपने लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू लोकल। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से सेट हैंडलर का यूज करूँगा। सेट हैंडलर LO अंडरस्कोर OBJ, अपने लोकल मेथड को कॉल करूँगा। गेट इवेंट अंडरस्कोर हैंडलर फॉर विच ऑब्जेक्ट, जो मेरे इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट है। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ LO अंडरस्कोर इवेंट। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, इवेंट हैंडल भी हो गया। सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं। एक्टिवेट पे क्लिक किया मैं और अपने क्लास को एक्टिवेट, प्रोग्राम को एक्टिवेट कर लिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ कुछ इनपुट दिया, सपोज 1 to 10। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक की, देखिए पहली LV मेरी डिस्प्ले हो गई VBA के टेबल के लिए। अब किसी भी एक रो पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए दूसरी LV मेरी ओपन हो जा रही है। मैं वापस आके फिर दूसरे पे क्लिक करता हूँ। इसके लिए डेटा नहीं है क्या VBAP में, ठीक है 5वें पे आप क्लिक कीजिए। हाँ, इसके लिए 2 डेटा है मेरे पास VBAP में। फिर अगर इस पे आऊँ तो इसके लिए एक ही डेटा है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक इवेंट को यूज कर सकते हैं अपने CLS ALV टेबल के लिए। तो हमने क्या किया, एक अच्छा सा रिक्वायरमेंट लिया। पहले LV के अंदर VBAK को डिस्प्ले किया और दूसरे LV के अंदर VBAP को डिस्प्ले कर दिया। मैंने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या किया,
अपने प्रोग्राम पे आते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ा, गेट इवेंट नाम के मेथड को कॉल करना पड़ा जो कि CLSLV टेबल के अंदर है। इस इवेंट का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने CLSLV इवेंट टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। इसका ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, तो ये डबल क्लिक नाम का इवेंट है इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इसका यूज करके मैं उस पर्टिकुलर रो को इंपोर्ट कर लूँगा इस डबल क्लिक इवेंट से, और उस रो का यूज करके मैं क्या कर लूँगा, अपने दूसरे टेबल के लिए सेलेक्ट क्वेरी लिख के फिर फैक्ट्री मेथड का यूज करके हम लोग डिस्प्ले कर देंगे दूसरी ALV। परफेक्ट है। इस तरह इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ALV को से दूसरे ALV की तरफ नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग डबल क्लिक इन CLSLV टेबल क्लास। आइए एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहले हमने टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया दोनों के लिए, फिर मैंने दोनों के लिए इंटरनल टेबल क्रिएट कर लिया, फिर मैंने एक सिलेक्ट ऑप्शन लिखा जिसका यूज़ करके हमने क्या किया, डेटा हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में जाके अपने लिए सेलेक्ट क्वेरी लिखा और एक ALV डिस्प्ले कर ली। फिर मैंने गेट इवेंट का यूज़ किया और उस इवेंट के लिए मुझे एक लोकल क्लास क्रिएट करना पड़ा जो कि यहाँ पे है। उसके अंदर मैंने एक मेथड्स डिस्प्ले क्रिएट किया जिसमें इवेंट हैंडलर में नाम का मेथड बनाया फॉर इवेंट डबल क्लिक नाम के इवेंट के लिए मैंने ये मेथड बनाया। और इस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में मैंने क्या किया, ये सारा लॉजिक लिखा और इसका यूज़ करके मैंने अपने दूसरी ALV को डिस्प्ले कर दिया। परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग डबल क्लिक का इजीली यूज़ कर सकते हैं यूजिंग CLSLV टेबल क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।